कोटा चाहता है विकास। फिर भी क्यों ना मजबूरी है, मोदी जरूरी है। देश बचाने के लिए मोदी जरूरी है। यहाँ से तो इस बार अटल श्रीवास्तव से ये उम्मीद बन रही है कि ऐसा क्या कर दी सरकार। ऐसा क्या कर दी, शोषण। जिसके पास जानवर नहीं उसका गोबर बेचा रहा है। गाँव की जो कहना चाहिए सही देखभाल करेगा, मैं उसकी तरफ हूँ। तीनों में टक्कर है। रेणु मैडम के वोट से ही रिजल्ट कोटा विधानसभा का निकलेगा। बीजेपी सरकार का हम समर्थन करते हैं और छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार को हम बैठाल के ही रहेंगे। अटल तो गया, हाँ, इसलिए अटल केवल एक था, अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र ओनली, जिसको अटल बोलो। भारतीय जनता पार्टी का झंडा गड़ेगा। मैं जान रहा हूँ कि मैं कौन इससे मैं जान रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ हो सकता है मेरे ऊपर उनके लोग आक्रमण भी कर दें। इसमें तो माहौल भी अभी 3 बार से मैडम विधायक रही, एक भी कोटा में विकास नहीं हुआ। मैडम सिर्फ चुनाव जीतती है और घर में सोती है। हम अभी पहुंचे कोटा विधानसभा के कोटा में, और कोटा में यहाँ पर कुछ वरिष्ठ लोग हमसे मिले जिनसे चुनाव को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं कर रहे थे। उससे जानते हैं कैसा है यहाँ का माहौल, कैसा रहा है यहाँ का इतिहास कोटा का। दादा, बहुत लंबा समय चुनाव का यहाँ का देख डाले होंगे, तो कैसा है कोटा का मिजाज और क्या क्या इतिहास यहाँ का क्या रहा है। कोटा का मिजाज ये भैया, कोटा चाहता है विकास। कोटा में बहुत लंबे अरसे से कोटा का कोई विकास नहीं हो रहा है। कोटा का ना कोई सुनाई है और पार्टी अपनी अपनी रणभेड़िया बजा रहे हैं। जिनको मौका लगता है वो मौके में खरा नहीं उतरते। और अभी इस समय जो स्थिति है वो कांटे की टक्कर की है। और हमारी शुभकामना है कि कोई भी पार्टी वाला आए, जनताओं की सेवा करे और लोगों का विकास करे। हमारी यही हार्दिक शुभकामना है। 1952 की विधानसभा सीट है ये, 66 साल से यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ रहा है। इसके बाद यहाँ से रेणु जोगी जीत कर आती है जो जेसीसी पार्टी से है, वर्तमान में विधायक भी है। क्या लगता है? जोगी को मौका दिया गया लेकिन उन्होंने खरा नहीं उतरा और न यहाँ की समस्याओं पे ध्यान दिया। खाली चुनाव के टाइम में आके लोगों को यहाँ बलगरा के चले जाते, उसके बाद उनके पास कोई भी ऐसा विकास कार्य या और भी कोई कार्य उनका नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों की अपेक्षा है कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे कैंडिडेट और बीजेपी सरकार का हम समर्थन करते हैं और छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार को हम बैठाल के ही रहेंगे। ये हमारा मोदी जी के सभा का इम्पैक्ट है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी एक सशस्त्र नेता है देश के और उनकी भावनाओं के हम कद्र करते हैं। और फिर भी क्यों ना मजबूरी है, मोदी जरूरी है। देश बचाने के लिए मोदी जरूरी है। यहाँ से कौन है? भाजपा से तो बाबा प्रताप जूदेव जी हैं, पर टक्कर जबरदस्त है। कुछ भी कहा नहीं जा सकता। रेणु मैडम के वोट में किसमें टक्कर दिख रही है? तीनों में टक्कर है। रेणु मैडम के वोट से ही रिजल्ट कोटा विधानसभा का निकलेगा। कैसे निकलेगा? समीकरण समझा के भी जाइए। समीकरण समझ जाओ, जो कुछ है रेणु मैडम के वोट से भाजपा कांग्रेस का समीकरण निकलेगा। क्या लग रहा है? क्या नाम है आपका? हमको देना है मोदी को, हमको देना है मोदी को। रेट कम करना चाहिए। कहे का रेट है कहे का रेट ये सोसाइटी पंचायत सब द्वारा से बोलना चाहिए। मोदी देता है अभी 2-2 हजार, उससे क्या फायदा है? किसान को देता है ना, गरीब को सबको मारता है वो। हाँ, उसको हमको करना चाहिए। हमारा गरीब आदमी को, सबको, जनता आवास मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला है, नहीं मिला है। बड़े बड़े आदमी को, किसान आदमी को पैसा मत दो, गरीब को दो। हमें ये है चलान। यहाँ कुछ लोग और भी है। क्या नाम भी है आपका? प्रहलाद जी, क्या लग रहा है कोटा का यहाँ का माहौल? सब ठीक है। अब वो है चलती आ रहा है, वो तो ऐसा हमेशा चलते रहेगा आगे पीछे। अब मतलब फिर से कांग्रेस है यहाँ से चलते आ रहा है। 66 साल से तो कांग्रेस है। नहीं है, कांग्रेस तो मुश्किल लग रहा है। किसकी स्थिति दिख रही है? बीजेपी की ही पहला ही 10,000 वोट से, ये 5,000 वोट से जीतेगी। बीजेपी कार्यकर्ता तो नहीं है ना? कार्यकर्ता भी है। मतलब कार्यकर्ता है आप लोग बीजेपी के। क्या लग रहा है भैया, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो जैसा है भैया, जनता यहाँ की जो है ये पुराने विधायकों से ऊब चुकी है। अच्छा। हाँ, वो परिवर्तन चाहती है और एकदारी भारतीय जनता पार्टी का झंडा गड़ेगा। और सब यहाँ पर भाजपा वाले कार्यकर्ता है क्या? आप कोटा के अंदर में कहीं भी जाओगे
तो बीजेपी के ही कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। बीजेपी कार्यकर्ता जुड़े हैं। क्या लग रहा है अभी है माहौल यहाँ का? माहौल तो अब देखते हुए मतलब ऐसा लग रहा है कि छक्का नहीं आ रहा है, मतलब बदल के रहेंगे, ऐसा मतलब नजरिया। किसको बदलना है? अब इसको तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अब देखते हैं। बदलाव की लहर है। बदलाव की लहर जारी है। सरकार किसकी बन रही है? प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? प्रदेश में सरकार बैठे हैं, अब उम्मीद तो वही जता रहे हैं कि वही बैठे रहें, मतलब बैठे रहे कांग्रेस की सरकार। लेकिन आज तक ऐसा है, आज तक मेरे को कोई लाभ नहीं मिला। एक पैर से दाएं पैर से विकलांग हूँ, लेकिन मैं यहाँ 20 साल से किराए में रह रहा हूँ, लेकिन मेरे को आज तक कोई मकान नहीं दिया। कौन है विधायक यहाँ का? यहाँ के विधायक है रेणु जोगी। आते हैं यहाँ घूमने? नहीं आते हैं? नहीं आते, आते भी हैं तो मुलाकात नहीं। क्या मूलभूत समस्या है, क्या है यहाँ? समस्या वही है सर, बता दिए मैं अपना, मेरे को कुछ मतलब सुविधा नहीं मिल पा लोग और भी है, उससे ही बात है। क्या नाम भी है आपका? प्रकाश गुप्ता। गुप्ता जी, क्या करते हैं आप? सर मेरा व्यवसाय है डिस्ट्रीब्यूटरशिप है नेस्ले की। किस तरफ जा रहा है इस बार व्यवसाय? व्यवसायिक लोग किस तरफ जा रहे हैं? व्यावसायिक लोगों का रुझान अभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों में बटा हुआ है, और लग ऐसा रहा है कि कांग्रेस का भी यहाँ पे अभी का जिस हिसाब से प्रचार प्रसार चल रहा है अटल श्रीवास्तव का, लोगों का झुकाव उनकी तरफ ज्यादा पहुंच रहा है। कांग्रेस का? अच्छा, कांग्रेस की तरफ 66 साल रही है यहाँ कांग्रेस की सरकार। क्या लगता है कितना बदलाव हुआ कोटा का? कोटा अपने अस्तित्व को खोया है। कांग्रेस के उतना बदलाव नहीं आया है, लेकिन शुरुआत की जो कांग्रेस का गढ़ है कोटा, वो पिछले वर्ष में पंचवर्ती में छचका पार्टी ने तोड़ा था, लेकिन मैडम का कार्यकाल 18 वर्षों से उतना बढ़िया नहीं रहा जिस हिसाब से कोटा का होना चाहिए। तो इस बार अटल श्रीवास्तव से ये उम्मीद बन रही है कि लोगों का रुझान उनकी तरफ जा रहा है कि होना चाहिए बदलाव। क्या नाम भी है आपका? मेरा नाम श्री कुमार गुप्ता है। क्या लग रहा है गुप्ता जी, क्या माहौल है यहाँ का? करते क्या है आप? मैं तो गल्ले का काम करता था भैया, वर्तमान में रेस्ट कर रहा हूँ, ये कांग्रेस की देन के कारण। ऐसे रेस्ट क्यों कर रहे हैं? शोषण। ऐसा क्या कर दी सरकार? ऐसा क्या कर दी? शोषण। जिसके पास जानवर नहीं उसका गोबर बेचा रहा, ठीक है, जिसके पास जानवर नहीं उसका गोबर बेचा रहा, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं। और दूसरी बात ये कि जो कांग्रेस ने यहाँ 60 साल, देखिए मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, आपको सबसे पहले बता दूं, मैं अपने देश का आदमी हूँ। जो मेरे देश के, मेरे गांव की जो कहना चाहिए सही देखभाल करेगा, मैं उसकी तरफ हूँ। जो भी 40-50 साल कांग्रेस ने शोषण किया वो तो किया, और उसके बाद अभी जो 12-15 साल जो छचका के, अभी वर्तमान में छचका की 5 साल पुरानी सीट है, उसके पहले जोगी परिवार का जो भी सदस्य रहा यहाँ, वो तो और नाश पे महानाश किया। ये बिल्कुल सच्चाई है। मैं जान रहा हूँ कि मैं कौन इससे? मैं जान रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ हो सकता है मेरे ऊपर उनके लोग आक्रमण भी कर दें। इसमें तो माहौल भी बिल्कुल बिल्कुल इसमें किसी भी किस्म की, माँ की कसम छूट नहीं है, अटल सत्य बात बोल रहा हूँ। और मेरे को इस बार लगता है कि कोई बहुत बड़ा बम फूटने वाला है कोटा विधानसभा में, माने नया इतिहास रचने की तैयारी दिख रही है। लेकिन चूंकि भाजपा के प्रबल प्रताप के जो सिपा सलार हैं वो ऐसे चाटुकार हैं जो 2 नाव 3 नाव में चढ़े, जो लोग खुद धोखा देने वाले हैं। और भाजपा इसीलिए आज तक नहीं जीती, इसीलिए नहीं जीती। नहीं, अटल तो गया, हाँ, इसलिए अटल केवल एक था, अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र ओनली, जिसको अटल बोलो। तो यहाँ पर हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई नया बम फूटे और प्रबल प्रताप आ जाए, लेकिन उसमें भी 5% संदेह है, क्योंकि जो उसके सिपा सलार हैं वही सिपा सलार वही दिखने वाले हैं बड़े भैया, वही है। लेकिन चांस अटल श्रीवास्तव का ज्यादा लग रहा है। अगर भाजपा अपना काम अच्छे से कर दी तो किस्मत को बताने वाला हूँ। भाजपा वाले जब से देश आजाद हुआ 1952 से बोल रहे हैं, आज तक कोटा में अपने एक विधायक नहीं बैठा पाए। कांग्रेस का कितना विकास हुआ यहाँ पर? अभी 3 बार से मैडम विधायक रही, एक भी कोटा में विकास नहीं हुआ। मैडम सिर्फ चुनाव जीतती है और घर में सोती है,
और एक दिन नहीं आती, चुनाव समय आती है और चुनाव के समय गंजा बांट देगी, दरी बांट देगी, गांव में आदमी मुहा जाता है और इस कारण वोट देके बैठ जाती है। लेकिन इस बार जागरूकता नहीं है, इस बार जागरूकता है और जागरूक मतदाता इस बार पूरा जागरूक है और जागरूकता के तहत पार्टी को ही वोट देगी, चाहे वो भाजपा को दे चाहे कांग्रेस को। तो पार्टी बना रही है और पार्टी के कहने पे ही विकास होगा इस बार, चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस है, और कांग्रेस का ही चार्ज ज्यादा दिख रहा है। भी आपका क्या नाम है? नाम अर्जुन गुप्ता है। अर्जुन, वोट डालते हो? नहीं, अभी तो मैं अभी 18 का नहीं हुआ हूँ, वोट तो नहीं डालता हूँ। क्या सोच के वोट डालना चाहिए? क्या सोच के भाई, अब कौन मतलब देश को बढ़ाएगा कौन? क्या सोच के वोट देना चाहिए? यही सोच के देना चाहिए कि कौन गांव को बढ़ाएगा, मतलब कौन किसका लहर दिखता है यहाँ पे? अभी तो अटल श्रीवास्तव जी का दिख रहा है। अटल श्रीवास्तव जी का है? अटल भैया का भी लहर दिख रहा है। अच्छा, उनको ज्यादा सपोर्ट कोई नया चेहरा क्या लग रहा है? अटल जीतेगा तो भाजपा भाजपा जीत रहा है, क्या लग रहा है? मतलब भाजपा वो नहीं, मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता हूँ और कोटा विकास आज तक के 50 सालों में बहुत ही पीछे है। कांग्रेस के वजह से और झटका का 20 साल हो रहा है, आज तक के कोटा में विकास नहीं हो। चारों तरफ चारों मोहल्ला में बेजा कब्जा होते जा रहा है, न नगर पंचायत न कहीं। सबसे बड़ी बात कोटा विधानसभा में वर्तमान में कम से कम 3 से 4 हजार प्रॉपर कोटा ब्लॉक की बात बता रहा हूँ, 3 से 4 हजार विदेशी घुसपैठिया निवास करते हैं, जिसको हमारे यहाँ के नेताओं ने संरक्षण दे रखा है और वह अपराध के सबसे बड़े कारण है। यहाँ पर संरक्षण दे रहे हैं राजनेता लोग अपने वोट बैंक के लिए, जो कि विदेशी हैं। मजे की बात की वो भारत के मूल निवासी आई नहीं है और कोटा ब्लॉक में वो यहाँ संरक्षण प्राप्त है, जिनके पास आधार कार्ड भी बन गया, राशन कार्ड भी बन गया। यही के निवासी हो गए, वही वोटर हुई हो गए। बिल्कुल। यहाँ पर एक लोग और भैया, क्या लग रहा है माहौल? नहीं, हम लोग सरकारी, हम लोग नहीं। सरकारी कर्मचारी हैं आप लोग, क्या लग रहा है दादा? आप चर्चा कर चुके, काकी क्या माहौल है? हमारा भाजपा वाले हो? फूल है। प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे संजय जो खजवाने का काम आता है अभी तक के, कांग्रेस है जो खजवाने का काम आ रहा है। मोदी जी का काम सबका साथ, सबका विकास, सबका वास और सबके घर में नल दिया जा रहा है। जाके देखना है तो किसी भी गाँव। क्या लग रहा है? भाजपा आएगा, भाजपा आएगा, प्रधानमंत्री आएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी। मतलब वो महिलाओं को जो 1000 रुपए 1000 दे रहा है, हमको चावल दे रहा है, आवास बना रहे हैं विधवा को, ये क्या दे रहा है? गरुआ बरुआ के गोबर खा रहा है, क्या बना है बेटा? चाउर तक लूट लिए 2-3 किलो पर हेड, 5 किलो केंद्र सरकार से मिला 1.5 साल और यहाँ जो 2 किलो मिला 3 किलो पर हेड सरकार ने किया। राशन दुकान में ऐसे लगत नहीं है, वैसे नहीं लगाते तो अंगूठा नहीं आते तो फोटो नहीं भागो, वो जमा करवा लेते। 50-15 साल हमारा रमन सरकार रही है, फोटो खींच के दे दे बेटा। 10 किलो गोबर बेचाइस, 15 किलो माटी सकला गए वहाँ। तो देख सकते हैं किस तरीके का माहौल है कोटा का। कोटा में तीनों त्रिकोणीय मुकाबला जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। युवा जवान सारे लोग यहाँ पर एक सियासी माहौल में घुल मिल गए हैं। 17 तारीख को मतदान होना है। देखने वाली बात होगी कि यह किसके पाले में गेंद जाती है। सुशांत गौतम